वालेकुम डियर फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने पढ़ना है थर्मोडायनामिक चैप्टर। थर्मोडायनामिक चैप्टर बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आपको थर्मोडायनामिक चैप्टर बिल्कुल ही आसान लगेगा। उसमें ना कोई कन्वर्जेशन है ना कुछ, आप बस उससे थोड़ा ध्यान दें तो वो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखे हुए हैं, आपको समझना है तो मैं आपको जनरली बता दूँ कि इतना आसान है, इतना आसान मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक स्टार्ट करते हैं। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक मीन्स मोशन। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक का मतलब होता है कि हीट मोशन में हो। नो डियर नो, ये एक जनरली उसकी नेमिंग की गई है, पर थर्मोडायनामिक का मतलब ये नहीं होता। हाँ, कुछ डेफिनेशंस में ये भी बताया जाता है कि जो इसकी जो नेमिंग है उसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ, चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ, याद रखें, हीट एंड वर्क। हीट और वर्क के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब हीट क्या हो, मोशन में हो। नहीं डियर, आपने थर्मोडायनामिक को अगर क्लियर करना है, एमसीक्यूज बेस पे समझना है, तो थर्मोडायनामिक में आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। थर्मोडायनामिक फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक। क्लियर? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है, ये मैं कुछ लाइन्स मैंने लिखी हुई, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वर्क विदाउट एनर्जी। आपको ये बात याद रहना चाहिए कि आज तक कोई इंजन स्टार्ट हुए बगैर चला है? नहीं। मैं इसका आसान मिसाल दूँ कि हमारे पास जो बाइक्स वगैरह होते हैं वो विदाउट हीट के तो सही तरह चलते नहीं है। अगर हम सर्दियों के वक्त हम बाइक को खड़ा रखते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। हम कहते हैं कि ये दरअसल इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब हम कहते हैं कि बहुत गाड़ी ठंडी हो गई है। इसका मतलब है कि ऑयल भी है, इसमें पेट्रोल भी है, एवरीथिंग मौजूद है, करंट भी मौजूद है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। पर जो हमारे पास जो इंजन है उसे हीट की ज़रूरत है। हीट के बगैर कोई भी इंजन काम नहीं करता, इसलिए कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वर्क विदाउट एनर्जी। एनर्जी के बगैर स्टार्ट हो। ओके, तो इसलिए हम गाड़ी को पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा गर्म हो, फिर उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता है। ओके, और इसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक समझना है। थर्मोडायनेमिक को समझने से पहले हमने कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं उन चीज़ों को समझना होगा, फिर इसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक हमें आसानी से समझ आएगा। तो इससे पहले हम उन चीज़ों को समझते हैं। तो आपको सिस्टम, व्हाट इज़ सिस्टम? अब सिस्टम किसे कहते हैं डियर, तो याद रखें सिस्टम किसे कहते हैं। मैं आपको पहले मिसाल दूँ। आपके पास कोई गुब्बारा हो, उसमें हवा भरा हो, जो हवा भरी होगी वो इसकी सिस्टम होगी। या आपके किसी कमरे में आप रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो कमरे में आपके जो कमरे की दीवार है उनके अंदर कोई भी सिस्टम हो, कोई मतलब आपकी चारपाई पड़ी हो, आपके बिस्तरे पड़े हो, आपके बुक्स पड़े हो, उसे आप कहेंगे सिस्टम। सिस्टम कहते हैं कि आपको कोई ऐसा माहौल मिल जाए जिसमें आपके एवरीथिंग चीज़ें मौजूद हो। क्लियर? उसे हम सिस्टम कहते हैं। इसके बाद अब बात करें हम सराउंडिंग की। सराउंडिंग किसे कहते हैं? सराउंडिंग दरअसल कहते हैं एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम दैट कैन इंटरेक्ट विथ। अब आपके सिस्टम के आउटसाइड की जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी सराउंडिंग कहलाती हैं। ये थर्मोडायनेमिक के इंपॉर्टेंट टर्म हैं, ये आगे आ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो सराउंडिंग का मैं मिसाल दूँ आपको। सराउंडिंग का मतलब होता है कि आपने देखे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी कमरे में रहते हैं, आपके कमरे के बाहर जो हवा आपकी दीवार आपके कमरे से टकराती है वो भी आपकी सराउंडिंग है। बाहर से कोई चीज़ आपकी दीवार को टकराती है तो वो भी आपकी सराउंडिंग है। आपके सिस्टम से बाहर जो भी चीज़ होगा वो आपकी सराउंडिंग कहलाएगा। ओके, इसकी मिसाल द एयर अराउंड द गिलास ऑफ वाटर। अब देखें, एक गिलास है, ओके, एक गिलास भरा हुआ है, गिलास में वाटर भरा हुआ, उसके बाद जो एयर टकराती है वो भी आपके पास क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम का मतलब होता है कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एनर्जी विद सराउंडिंग। अब फॉर एग्जांपल हीट मैंने लिखा वो मैं आपको समझाता हूँ। हीट एनर्जी की बात हो रही है। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों चेंज हो। ओके, एनर्जी और मैटर दोनों चेंज हो, इसका मतलब ये है आपके पास हम बॉइलिंग, हम एक जगह है, एक पार्ट है जिसमें हम बर्तन रखते हैं। अब ये बर्तन है एक, ओके, इसको हम हीट देते हैं। हीट देते हैं तो यहाँ पानी ये बॉयल हो जाता है, तो पानी भी बाहर जाएगा, यहाँ से हीट भी बाहर जाएगा, मतलब कि मैटर भी बाहर जाएगा और एनर्जी, हीट एनर्जी बाहर जाएगा। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, और इस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब होता है जिसमें हीट भी बाहर जाए और आपका मैटर भी बाहर जाए।
जिसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विल सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जिसमें से एनर्जी चेंज हो मगर मैटर चेंज ना हो। इसकी भी आसान मिसाल ये है, आप ऐसा ऐसा बर्तन लें जिसको आप पानी को गर्म करें, उसमें से क्या होता है कि वो फिर आपका पानी जिसे गर्म होता है वो होता है 70 सेल्सियस। ओके, आपके पास पानी है एग्जांपल 2 लीटर, जब वो ठंडा होगा पानी तो वो पानी 2 लीटर ही होगा, मगर आपके पास जो टेम्परेचर होगा, हीट एनर्जी होगा, वो फॉर एग्जांपल 25 सेल्सियस होगा। तो इसका मतलब ये है, इससे एनर्जी तो ट्रांसफ़र हुआ मगर इसमें से जो आपका मैटर था वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ओनली ऑन एनर्जी एक्सचेंज होता है मगर मैटर एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कैन नॉट एक्सचेंज मैटर और नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जिसमें से कोई न एनर्जी बाहर जाए, न सराउंडिंग में एनर्जी जाए, न मैटर जाए। आइसोलेटेड सिस्टम दरअसल आइडियल सिस्टम होता है। ये हमारे बस जहनों में होता है कि ऐसा कोई सिस्टम होता है। ओके, तो इसके बाद हमने ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी तो जो थर्मोडायनेमिक में समझने के लिए ज़रूरी थे ये हमने समझ लिए। इसके बाद हम आते हैं थर्मोडायनेमिक के इम्पोर्टेंस के लिए। अब याद रखें, कोई भी सिस्टम हो, इंजन हो, वो रिसीव करती है सम एनर्जी फ्रॉम सोर्स और वो कुछ वर्क भी करती है। ये मैं आप इसको छोड़ें, पहले आप मेरी बात को सुनें। आपके पास कोई भी इंजन हो तो वो पहले कुछ एनर्जी हासिल करता है और उस एनर्जी से वो वर्क करता है और कुछ एनर्जी जो बच जाता है उससे अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। इंटरनल एनर्जी क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, आपके पास जो बाइक है, इंजन है, वो पहले कुछ एनर्जी पेट्रोल से, करंट से लेता है, वो उसे क्या करता है, वो वर्क कर देता है, वो सफ़र कर देता है, आपके काम को आसान कर देता है, वो आपका वर्क हो गया। इसके बाद आप देखते होंगे कि आपका जो गाड़ी गर्म भी हो गया होगा, मतलब कि सारा का सारा जो एनर्जी वो आपके काम पे, वर्क पर नहीं लगा, वो कुछ उसने एनर्जी अपने आप को गर्म करने पे लगाया, अपने इंटरनल सिस्टम पे लगाया। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कोई एनर्जी ख़ास नहीं होता। इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं इट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इज़ सम ऑफ मेन एनर्जी। बहुत सी एनर्जी का सम होता है। इसको छोड़ें, आपको मैं आसानी से क्लियर करा देता हूँ। अब देखें, आपका गाड़ी मोशन भी कर लेता है, आपकी गाड़ी गर्म होती है, वो भी एनर्जी थोड़ी हासिल कर लेते हैं, अपने पास रखती है, आपकी गाड़ी को पोजीशन चेंज करती है। आपको पता है पोजीशन चेंज को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को भी थोड़ा हासिल कर देता है। इन दोनों एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल किनेटिक एनर्जी को साथ करके इंटरनल एनर्जी बन जाता है। इंटरनल एनर्जी ये होता है। क्लियर? इसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी समझे, डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन देखें। कंसीडर एक सिस्टम होता है, कंसीडर ऑफ सिलेंडर, उसमें एक सिलेंडर भी है और सिलेंडर में एक पिस्टन भी लगा हुआ है और उसमें एक गैस भी है। पिस्टन जो है वो मूवेबल है और फ्रिक्शनलेस है और सिस्टम को एक रिसीवर पे रखा गया और रिसीव करता है वहाँ से कुछ हीट। अच्छा, आपको इस तरह क्लियर नहीं है, मैं आपको सही क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये आपके पास एक सिस्टम है। ओके, ये इसके ऊपर एक लगा हुआ पिस्टन जिससे हम प्रेशर लगाएं और ये इसकी आपके पास वाल्व्स हैं। थर्मोडायनेमिक में वाल्व्स आप याद रखें, वाल्व्स हमेशा इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है जिसमें से ना हीट बाहर जाए और ना अंदर आए, हीट ट्रांसफ़र नहीं करते। ओके, और ये जो इसकी बेस होती है वो कंडक्टर होती है। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें से हीट एनर्जी वगैरह क्या है, पास हो सके। क्लियर? बोलता है कि एक कंसीडर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसमें एक आइडियल गैस भी भरा हुआ है और इसमें अब क्या है, आइडियल गैस भी भरा हुआ है। पिस्टन विच इज़ मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस, बोलता है कि वो जो पिस्टन है वो मूवेबल है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, फ्रिक्शनलेस है, उसमें फ्रिक्शन कोई नहीं होती। और जो ये हमारे पास सिलेंडर है वो एक ऐसे रिसीवर पे रखा हुआ है जहाँ से वो हीट हासिल करती है। क्लियर? वो हीट हासिल करती है, वो हीट को आपने याद रखना है, हीट को कहते हैं, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम में है उसे हम कहते हैं, हीट को जो होती है वो डेल्टा क्यू से लिखा जाता है इसे हीट। तो डियर, आज हम लेक्चर बहुत लंबी हो रही है, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब जिस चीज़ को अगर के लेक्चर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।